बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 15 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर पहले जाएगा या नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम पहले जाएंगे? इन सब का जाना ठहर गया है। एक इंतहाई सर्टिफाइड स्टोरी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जी, क्वेटा में 600 किलो चांदी पकड़ी गई है। मुसलमानों की ईमानदारी देखिए कि लाहौर पहुंचते पहुंचते वो 200 किलो रह गई। और तहकीक कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ, हंसना नहीं है। तीसरी हमारी जो स्टोरी है वो ये है कि मरियम नवाज ने 2 तहसीलों में 1 अरब रुपए का खांचा पाकिस्तानियों को फेरा है। अभी 155 तहसीलें सुथरा पंजाब के ऑडिट में बकाया हैं। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जरदारी, ये शहबाज शरीफ, इनकी कुल औकात देखिए कि आज तक पाकिस्तान का कोई हुक्मरान चाइना में जो उनका विंग नॉन हाई इलाका है उसमें नहीं जा सके। सिर्फ एक पाकिस्तानी वजीर आजम वहां पर जा सका है। समाप्त कीजिए। लेकिन सबसे पहले कौन पहले जाएगा? जनरल आसिम मुनीर जाएगा या नवाज शरीफ और जरदारी ये गैंग जाएगा? तो भाई जी, कितनी दफा हमने आपसे पहले ये कहा है कि जनरल साहब का जो प्रोग्राम है वो 2035 तक है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से मैं इसी टीम के साथ थोड़ा सा और टाइम गुजार लूं, लेकिन अवाम में क्योंकि ये इंतहाई नापसंदीदा है, लिहाजा अब फौज की इज्जत को बढ़ाने के लिए फैसला किया गया है कि इन लोगों का बेरहमाना एहतसाब हो, नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी। ये वही पुराना चूरन है। और इस सिलसिले में जरदारी साहब की जी फाइलें उन्होंने खोली, लियारी एक्सप्रेस की जी। पाकिस्तान की जो नैब है उसको पता चला है कि जरदारी करप्ट है, हालांकि आज से कबल वो इमाम मस्जिद था जी। और मरियम नवाज की फाइलें उन्होंने खोली हैं जी फैसलाबाद में। 1 अरब रुपया सिर्फ 2 तहसीलों में मुहतरमा के नीचे, मुहतरमा की मावनत से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हथिया लिया है। पीछे 1 रुपया नहीं है खजाने में, झाड़ू फिर चुका है। और इस तबाही और बर्बादी का जो वाहिद जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट है। कोई ये सियासतदान नहीं है। ये तो करप्ट थे, ये खुद कहते थे कि ये करप्ट हैं। फिर एक ईमानदार आदमी को जेल भेज दिया, इमरान खान को, और इन डाकुओं को हमारे ऊपर ले आए। अब जब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर अपनी हुकूमत सीधी करने के लिए इनको चंद दिनों के लिए जेल में भेजना है। और इनको जेल में भेजना ऐसे ही है जैसे अनमोल पिंकी को भेजा है। वही मजे, आज वही अनमोल पिंकी, अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तबीयत खराब हो गई जी कराची में, और उसको हॉस्पिटल जी शिफ्ट कर दिया गया है। किसी ने, पाकिस्तान के मीडिया ने या किसी और बंदे ने ये खबर आपको दी है? ये हम आपको दे रहे हैं। मुहतरमा के मैदे में तकलीफ हो गई है, तो अल्लाह रहम करे। मैदा और वो भी जेल में, ये कोई इमरान खान थोड़ी है कि उसके लिए कानून सारे हैं। वो पहुंच गई है जी हॉस्पिटल में। इंशाअल्लाह आज से 2 महीने बाद वो आपको पाकिस्तान में जमानत पर नजर आएगी। तो ये नहीं, तो ये जो निजाम है ना, इसने चलना है ना इसने आगे बढ़ना है। अब ये जो इक्तदार खेल रहे हैं ना, हल्फन कह रहा हूं, पाकिस्तान की सालमियत को शदीद खतरात लहक हैं। हल्फन कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को बार बार वार्न कर रहे हैं कि अपने जो हालात हैं उनको सीधा कर लो। आपकी जो मईशत है यार, हर रोज अरबों रुपए का कर्ज लेकर आप कितने दिन जिंदा रहेंगे? मैं आप पाकिस्तान की फौज से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हर रोज कर्जा लेकर, वो भी अरबों रुपए डॉक्यूमेंट्स के जरिए, आप कितनी देर सरवाइव कर लेंगे? आपने हजूर डूबना ही डूबना है। ये अलग बात है, ये अलग बात है आपने मंगल को डूबना है या बुध को डूबना है। डूबना इस 25 करोड़ आवाम का ठहर गया है। मायूसी की बातें नहीं करते डॉक्यूमेंट्स के सामने। है कोई घर, अपने घर का हिसाब लगा ले, पाकिस्तान को इतने अहमियत दे दे जितना आपका अपना घर है। एक आदमी हर रोज कर्जा लेकर और वो उड़ा रहा है पैसे, तो कितनी देर जिंदा रहेगा? जो कर्ज देने वाले हैं वो आपके मामे के पुत्र नहीं है। उन्होंने आपसे पहले एटम बम लेना है, फिर आपको उड़ा कर रख देना है।
क्या कल का जो प्रोग्राम था कि पाकिस्तान में अब डैम नहीं बनने, तनख्वाहों के लिए कर्जा लेने वाला खरबों रुपए डैमों की तामीर पर कैसे लगाएगा? मतलब ना आपकी एनर्जी, ना आपके पास कुछ है। आज इंडिया में 4 साल बाद 3 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया है, तो वहां की जो ऑपोजिशन है कांग्रेस, उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है। मैंने कहा इधर आ मेरा भाई, हमारी तरफ आ। वहां पे 97 रुपए लीटर पेट्रोल है और हम 417-18 रुपए का इस्तेमाल करके धमालें डाल रहे हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम आगे जा रहे हैं। कहां से आगे जा रहे हैं? तो इनकी कुल औकात देखिए। ये जो ट्रंप गया है, चीन का प्रेसिडेंट उनको लेकर गया है, कहां जी? विंग नान हाई। ये वो इलाका है जहां पर इंतहाई सेंसिटिव है और उनके सदर, वजीर आजम और कम्युनिस्ट पार्टी के जो आला ओहदेदार हैं, यानी कि मुल्क की करीम जो है थिंक टैंक वहां पर है, वो ट्रंप को वहां पर ले गए हैं। आज हमने सर्च की कि ये जो हर रोज कहते हैं हम चीन से हमारा रिश्ता है, हिमालय से भी ऊपर है, और चाइना की जबान में वो शहबाज शरीफ रंगीला जोकर खिताब करता रहता है। पाकिस्तान का सिर्फ एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो इस जगह पर विंग नान हाई गया है जहां पर आज वो ट्रंप को लेकर गए हैं। ये पाकिस्तान के जितने भी हैं, ये वो ग्रेट जो पीपल्स हॉल है वहीं पर मिलते हैं। तो ये है इनकी कुल औकात। देखिए भिखारियों की, करप्ट लोगों की। अरे भाई, जब दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, तो वहां पर एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं किसके पल्ले में कितना जोर है। तो इनके पल्ले में सिवाय गुनाहों के कुछ भी नहीं है। अब गुनाहों से बात आई, ये कितने जबरदस्त किस्म के हुक्मरान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिए हैं। क्वेटा में छापे के दौरान 600 किलो चांदी बरामद हो जाती है। वो जो एहलकार हैं, अच्छा वो भी बहुत बदनसीब थे। मेरे जैसा बंदा साथ खड़ा होता तो कहता आधा किलो तो रख लो ना, अपने बच्चों की दाल रोटी सीधी करो। वो ईमानदार लोग थे, उन्होंने 600 की 600 वीडियो बनाकर लिखत पढ़त के साथ दी कि हमें इनाम भी मिलेगा, कोई 15-20 हजार रुपया को बोनस भी मिलेगा। कमाल है। अच्छा जी, इस खबर को छुपा लिया गया। जब छुपा लिया गया तो फैसला हुआ कि इतनी कीमती धात पकड़ी गई है, चांदी 600 किलो। अच्छा, वो याद रखिए तोला आजकल 8 से 10 हजार रुपए है, वो किलो पकड़ी गई है। तो ये जी फैसला होता है इसको लाहौर ले जाए। रास्ते में जी ये आते आते इसमें 400 किलो पाकिस्तान के जो मुसलमान हुक्मरान हैं, जो बैरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो दीगर नुमाइंदे हैं जो बलूचिस्तान को कंट्रोल करते हैं, जी हाँ, इन लोगों ने जिनका ईमान है कि क़यामत के दिन हमने दोबारा उठना है और मरने के बाद हमने एक कब्र में जाना है जिसमें सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, और एक फरिश्ता जो है, हमारे मौलवी बताया करते थे, इधर से मारेगा तो पसलियां इधर हो जाएंगी, उधर से मारेगा तो पसलियां इधर हो जाएंगी। इन साहिब हसीयत और इल्म रखने वाले जो हमारे बैरोक्रेट्स और ये हमारे हुक्मरान हैं, 400 किलो चांदी इन्होंने नुकरे ला ले, साइड पे कर ले, इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। और जब 200 किलो पहुंची है लाहौर, तो वहां पर खबर लीक हो जाती है। कोई खबर हमें दे देता है, कोई हमारे जैसे दीगर भाइयों को पहुंच जाती है, ववेला मच गया। अच्छा, तो फिर जी लेटर लिखा जाता है शहबाज शरीफ को। कभी आपने वो बांदर वाली कहानी सुनी है, जो बिल्लियों का वो गोश्त का हिसाब लगाता है, दो लड़ रही होती हैं तो बांदर सारा खा जाता है। अब ये जो बांदर है, इसको दी गई है जी इंक्वायरी कि आप इसको पकड़ें। अब आप सोचें, जिस करप्शन की इंक्वायरी शहबाज शरीफ कर रहा हो 400 किलो की, उसका अंजाम क्या होना। जो पीछे 200 पड़ी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 पहली सट्टे शरीफ खानदान को चली जाएगी। और अगर यही चांदी सिंध की तरफ चल पड़ी तो ये चांदी रहेगी भी नहीं, बल्कि ये पत्थर बन जाएगा। और एक रिपोर्ट आ जाएगी कि एज पर रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसके मुताबिक ये चांदी नहीं है, ये तो पत्थर था। और जिसने पकड़ी थी उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है कि उसने कैसी झूठी जो धात थी वो पकड़कर हमारे हवाले की है। कैसा पाकिस्तान है।
कैसे पाकिस्तान है? अपने बच्चों को बताइए, ये जो शाम को अपना घर का दरवाजा बंद करके सोते हो ना, आपके साथ बच्चे आपके सो रहे होते हैं, कभी लाइट ऑफ करके ना आंखें बंद करके सोचना, इन बेचारों का मुस्तकबिल क्या है? या ये क्लर्क भर्ती हो जाएंगे, या सुथरा पंजाब में चले जाएंगे, या किसी और में। तो ये हालात हैं। अब मरियम बीबी के आपने देखे हैं, कैसा माल उड़ाया उसने, हो शरीफ खानदान और करप्शन ना करे। यही बात हम कहते थे पाकिस्तान की फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि आप लोगों ने खुद पकड़ा इसहाक डार को, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, उसने बरहलफ कहा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ऐसे की है, ऐसे, ये अकाउंट। तो आपने क्या किया? एफआईआर देने के बाद उनको साइड पे कर दिया कि ठंडे इलाकों में रेस्ट करके आए। जब वो ताजा दम हो गया, उनको फिर एयर कंडीशन लगाकर उस कुर्सी पर बिठा दिया गया जिस कुर्सी पर पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को बिठाया था। बिल्कुल, अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी का हक ना खाओ। हदीस शरीफ में आता है, कोई किसी का हक खाएगा तो क्यामत वाले दिन वो हक उसके गले में डाल दिया जाएगा कि कहेंगे चल। तो ये कोई गुनाह नहीं है कि हक मारना सिर्फ और सिर्फ ये है किसी के 4 टक्के खा जाना। पढ़िए बुखारी को, पढ़िए कुरान को, आपको लग पता जाए कि नाजायज इक्तदार पर कब्जा करने वालों की अल्लाह ताला ने क्या सजा रखी है। बकौल मौलाना इसहाक के, ये शिर्क जिसको अल्लाह ताला ने बख्शना नहीं है, ये उसके करीब है। हजूर, पता नहीं किस दुनिया में आपको स्कॉलर मिले हुए, मौलाना ताहिर अशरफी जैसे। तो ये अल्लाह आज एक सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो पिंकी जो है, इनमें से किसी का नाम ले ले तो, लेकिन इनका क्या बिगड़ना है। तो अब ये हालात देखें आपने। अब साथ एक देश है हमारा इंडिया, यहां पर एक बच्चे को आप घर में जाए ना तो चॉकलेट लेके आए, तो जब उसको कोई चीज दिखाएं तो वो कूदना शुरू कर देते हैं खुशी के मारे, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में होती है, चॉकलेट हो, कोई खिलौना हो, या कोई उनकी मनपसंद चीज हो, तो वो समझते हैं दुनिया हमारी यही है, जो मिल गई, वो खुशी से कूदना शुरू कर देते। तो पाकिस्तान जब सालसी कर रहा था ना, तो यहाँ के मीडिया मिरासी टाइप, यहाँ पे जो हुक्मरान है, और वो, मैं कहता हूं, फूले नहीं समाये जा रहे थे। ओ भाई, ये हो गया, वो हो गया, आसमान तक छलांगे, और हमारे मेहमान आ रहे हैं। आज आपने देखा 7 इंडिया है, वहां पर 11 मुल्क के जो वजीर खारजा हैं, ब्रिक्स जो उनकी है, वो इकट्ठे हुए, और एक खबर कितनी लगी है दुनिया में? इतनी सी। इसको कहते हैं पार्स, इसको कहते हैं मेच्योरिटी, कि उन लोगों के लिए ये खबर ही नहीं है कि हमारे मुल्क में 11 मुल्कों के नुमाइंदे आए। वो कहते हैं आज उधर आए, हम कल उधर चले जाएंगे। लेकिन इधर का म्यार देखिए। तो ये वो पाकिस्तान के हालात, वाकयात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। लेकिन एक और स्टोरी हम आपके सामने रखते हैं जो आपने नहीं देखी होगी। वो ये है जी, मुस्लिम लीग नून जो है, उसके अंदर ये फॉरवर्ड ब्लॉक, और पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ये बना दिया गया है। जी हां, ये खबर हमने आज से 4 माह पहले ब्रेक की थी कि बेदिया रोड पर 25 के करीब जो एमपीएस हैं, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने मीटिंग की है, और वो किसी भी टाइम इस पूरी की पूरी जो क़यादत है, इसको हाईजैक कर सकते हैं। जैसे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी थी ना, बिल्कुल इसी तरह से बीच में ये आ जाएगी, और अगर इन्होंने ज्यादा तड़बड़ की तो ये लोग ऑपोजिशन में चले जाएंगे और वो हुकूमत में आ जाएंगे, जैसे हमजा शहबाज की तब हुआ था। और एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी का है, और पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि अगर आपने 28वीं तरमीम के तहत हमारी बात ना मानी, इंसान के बच्चों की तरह, तो हम आपको अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठने देंगे, और आपकी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर आपको भी फारिग कर देंगे। ऐथे रख। और याद रखिए, ये जो 2 खबरें हैं, ये हैं हमारे कट्टर मुखालिफ सियासी जमातों की, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। लेकिन जब से हमने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, और ये गेम हमने उसको एनालाइज किया है, आज के दौर में हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई जो 1971 से हटकर की जा रही हो। अरे भाई, मुल्क को अगर आगे बढ़ना है ना, तो फिर ये जो इक्तदार का गंदा खेल है,
इसको खत्म करना होगा। कभी आप उसको पकड़ लें, कभी उसको पकड़ लेंगे, हजूर सबसे पीछे आप खड़े हैं। जब तक आप अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये तो कठपुतलियां हैं। आज मरियम की जगह पे आप मियां आमिर महमूद को बना दें, उसने बनना है वजीर आला। ये देख लेना 28वीं तरमीम के बाद इन्होंने को नून लीग को हुकूमत करने देनी है। इन्होंने अपने बंदे लाने हैं बैरोक्रेट्स टाइप पे, और अगर वो आ जाएगा तो उसके क्या खुदा से डायरेक्ट रब्ता होगा? क्या वो अपने घर की जो जायदाद है वो अवाम के लिए फेंक देगा कि चलो जी अब मैं बन गया हूं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह की जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो तमाम की तमाम दे दूं? तो उसकी तो बेगम थी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु की, वो बादशाह की बेटी थी, तो उसके पास थी जी एक अंगूठी। उसने कहा ये जो अंगूठी है ये मैं नहीं दूंगी। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अगर ये अंगूठी नहीं देगी तो तेरा और मेरा जो रिश्ता है ये खत्म हो जाएगा, मुझसे तलाक ले ले। तो उसने ये दे दी अंगूठी। ये क्या उस टाइप के हुक्मरान है? सोचना भी ना, बिल्कुल ना सोचना। ये इंतहाई घटिया किस्म के पाकिस्तान में हुक्मरान मुसल्लत है, और इनकी ये जो कारीगरी है ये पाकिस्तान को डबोने के लिए काफी है। तो ये पाकिस्तान का वो अलमियात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई बदतर, इतनी बदतर है कि आप सोच नहीं सकते। भला कैसे सोच सकते हैं? अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि खुदकुश बम्बार इस पूरे खित्ते में किसी और मुल्क में हो रहे हैं, अफगानिस्तान में हो रहे हैं, और हमारे यहां पैलियों में लगे फिरते हैं। तो इसका एक ही इलाज है, वो है हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो कौल। उसने हमारे लिए ही फरमाया था कि इंसाफ पे कायम रह जाओ, और जो हक के इक्तदार है जायज आदमी का उसको दे दो। हजरत इमाम अली की आप सीरत पढ़ लें, खून के आंसू वो रोए हैं मुसलमानों के लिए कि खुदारा कभी भी हकदार जो इक्तदार पे बैठने वाला है उससे इक्तदार ना छीनना, और किसी जालिम को इक्तदार ना देना। जो अनइलेक्टेड हो, अनइलेक्टेड को इक्तदार न देना, ये हजरत इमाम अली का बेहतरीन कौल है दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसानों में से। लेकिन हमने उस जैसे अजीम इंसान के इस फलसफे को छोड़ दिया, और छोड़ा क्या? उसके अजीम शान जन्नत के सरदार जो बेटा था हजरत इमाम हुसैन, उसको ही शहीद कर दिया, उसके घर वालों को कैद कर लिया गया। अब आप खुद सोचिए, आपके सामने आपका कोई घर वाला मुर्दा हालत में पड़ा हो तो आपकी सांस भी नहीं पूरी आती, और आपके आंसू आने भी बंद हो जाते हैं, और सांस जो है वो अटक जाती है। कुर्बान जाऊं अपने अहले बैत की उन अजीम हस्तियों पर जो जिनके सामने सर नेजों पे चलाकर उनको सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल चला रहे हैं। तो ये सजा तो मिलनी है ना। इससे क्या सबक था? सबक ये था कि मैं मुसलमानों कभी इक्तदार पर उन लोगों को न बिठाना जो इसके काबिल ना हो, और हमेशा शूरा के फैसलों का एहतराम करना। कभी आपको करबला दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। अगर ये करोगे तो फिर इमाम हुसैन जैसे जो रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अजीम तरीन आदमियों की तरह कुर्बानी आपको देनी पड़ जाएगी। इससे ज्यादा आपको क्या जो मेरे नबी का घराना समझा है। लेकिन नहीं, हम लोगों की 1.5 इंच की मस्जिद है वो ही हमने पूरी। तो ये इस मुल्क के हालात हैं जी। कल इंशाअल्लाह हम आपके सामने एक स्टोरी रखेंगे जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मदद मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि हम मिलकर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है तहरीक शुरू करें। ये राब्ता किस से हुआ है और किन गवाहों की मौजूदगी में हुआ है, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। इसको हमने वेरीफाई किया है, और एक एंगल रहता है वेरीफाई करने का, वो भी इंशाअल्लाह आज रात को हो जाएगा। तो फिर हम आपको बताएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब पांव जलते हैं तो फिर गिली जगह पे लोग पांव रखते ही हैं कि किसी तरह तपिश से बचा जा सके। और पाकिस्तानियों के लिए जो बचत का एक ही घर है और वो है इमरान खान। नवाज शरीफ को भी उसके पीछे खड़ा होना होगा, जरदारी को भी पीछे खड़ा होना होगा, और ये जो मीडिया वाले हैं जिन्होंने उस मुजाहिद आदमी पे तरह तरह के इल्जाम लगाए, इन लोगों को भी उसके पीछे खड़ा होना होगा। क्योंकि जो आने वाली लड़ाई है
वो इंतहाई कठिन लड़ाई है और वो लड़ाई आपको परवेज मुशर्रफ के दौर की लड़ाई से जो मुताबिकत है वो रखती दिखाई देगी। दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लित्तर मारकर ये अलग करने जा रहे हैं और ये इन्होंने पिछले 70 सालों में यही किया है, अब भी यही होगा। और ये जो तमाम सियासी पार्टियां हैं ये घूम फिर कर वापस आएंगी और इनको जो लीड करेगा वो इमरान खान करेगा। कल इस बाबत हम आपको मुफस्सल स्टोरी देंगे और वेरीफाई देंगे और बताएंगे कि ये कामयाब भी होगी या नहीं होगी। और आने वाले दिनों में एक और आपको खबर दे दूं, एक बहुत बड़ी जो शख्सियत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान से भागने को तैयार बैठी है बगैर इस्तीफा दिए, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा। तो दिलचस्प स्टोरी है। एंड पे दुआ हम करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार हमसे हमारा मुल्क न छीन, ऐ अल्लाह हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं है। ये हजारों यतीम बच्चियों के खून देकर इसको हासिल किया गया है। लाखों बच्चियों की इज्जतें नीलाम हुई हैं इस पाकिस्तान के पीछे। बदकिस्मती से इस मुल्क पर कब्जा उन लोगों ने कर लिया जिनका इसमें कोई अमल दखल नहीं था। ऐ मेरे परवरदिगार, पहले इन लोगों की नालायकियों की वजह से हमसे मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, अब छोटा सा टुकड़ा बचा है इस 25 करोड़ मुसलमानों के लिए। ऐ मेरा परवरदिगार, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारी छोटी छोटी खुशियां बसती हैं, इनको इन पे इम्तिहान न डाल, इनके गुनाहों की और हमें अपनी खामोशी की वो सजा न दे मेरा मौला साईं। हम पे रहम फरमा, तू बेहतरीन रहम करने वालों में से हमें इनसे हमारी जान छुड़ा दे। बेशक तू ताकतवर है और हम इंतहाई कमजोर हैं। अगर ऐ मेरे परवरदिगार हमारी दुआओं को आपने कबूल ना किया तो हम तेरा दर छोड़कर किसके दर पर हम अपना हाथ फैलाएं। हमें तो कोई कर्ज नहीं देता, हमारी मदद किसी ने क्या खाक करनी है, हमारे खाली हाथ हैं। परवरदिगार हम पे रहम फरमा, अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने कमेंट्स हम आपके पढ़ते भी हैं, पूरी कोशिश होती है जवाब दें, अगर नहीं दे सकते माजरत। अल्लाह।